प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करेगी सेना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना के द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। सीएम सुक्खू ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है। हिमाचल में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट से बढ़ी ठंड, जानिए एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को बताया कि राज्य में मौसम शुष्क रहा है। रातें सर्द रहीं। अधिकांश जिलों में पारा गिरने से आदिवासी इलाकों में तापमान 0 से नीचे बना रहा। तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मनाली में 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वायरल फीवर की दवाई का सैंपल हुआ फेल, कंपनी को नोटिस। वायरल फीवर की एक दवाई का सैंपल फेल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। वहीं जिले के सभी विक्रेताओं को संबंधित दवा की बिक्री न करने के आदेश जारी किए गए। बद्दी में दवा निर्माण करने वाली कंपनी का पहले कफ कोल्ड की टैबलेट सैंपल जांच में फेल पाया गया था। अब इसी कंपनी का वायरल फीवर में दिए जाने वाला एंटीबायोटिक कैप्सूल का सैंपल फेल पाया गया। इस कैप्सूल का सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने चंबा शहर के एक निजी दवा स्टोर से लिया था, जिसे जांच के लिए कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया। अब लैब से रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये सैंपल फेल दर्शाया गया है। जिले में 250 दवा स्टोर संचालित हैं। सभी संचालकों को इस दवा के स्टॉक को वापस कंपनी को भेजने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, डाउनग्रेड स्कूल्स पर नहीं बदलेगा फैसला, शिक्षक हटाने का निर्देश। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिन स्कूल्स को कम छात्र संख्या के कारण डाउनग्रेड किया गया है, उनमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग अपने फैसले पर अडिग है। इन स्कूल्स में कार्यरत शिक्षकों का तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए। शिक्षकों को ऐसे स्कूल्स में भेजा जाएगा जहां टीचर नहीं है। ऐसे स्कूल की संख्या 90 के करीब है। इसके अलावा 450 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक है। दूसरी प्राथमिकता वहां पर भेजने की होगी। हिमाचल हाईकोर्ट में शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हुई सुनवाई, सरकार को दायर करना होगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 वर्ष करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की। इस मामले में प्रार्थी ने अंतरिम राहत के तौर पर अध्यादेश के अमल पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने फिलहाल अस्वीकार कर दिया है। परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा में 51 दिन बाद फिर से टोल वसूली शुरू, एचसी ने दिए आदेश। परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा लगभग 51 दिन के बाद फिर से मंगलवार रात 12 बजे से शुरू हो गया। टोल कलेक्शन कंपनी के मैनेजर अमित सिंह ने बताया कि एनएचएआई की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर रात 12 बजे से टोल वसूली बहाल करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के चलते 4 लेन जगह जगह प्रभावित रहा। एक व्यक्ति की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका में हाईवे की खस्ता हालत को देखते हुए सनवारा टोल प्लाजा पर कलेक्शन काउंटर को बंद करने की गुहार लगाई गई। विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में मिली अग्रिम जमानत। चंबा न्यायालय में हाईकोर्ट के वकीलों ने दायर की थी याचिका।
हिमाचल प्रदेश से भाजपा विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट से विधायक को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा। अब 22 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। जिला चंबा के चुराह से भाजपा के 3 बार के विधायक डॉक्टर हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थी। इस पर विधायक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। किन्नौर जिला बना प्रवासी पक्षियों का नया पसंदीदा गंतव्य। कुप्पा बांध में पहुंची 20 प्रजातियां। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला सर्दियों में हिमालय पार से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक अन्य पसंदीदा गंतव्य बन गया। सांगला घाटी में बसपा नदी पर स्थित कुप्पा बांध लगभग 20 प्रवासी पक्षी प्रजातियों को सर्दियों के मौसम में आकर्षित कर रहा है। ये बांध दक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। वन विभाग के वन्यजीव प्रकोष्ठ के अनुसार बांध पर मैलार्ड, यूरेशियन विगॉन, कॉमन पोचार्ड, कॉमन चील, नॉर्दर्न शॉवलर, नॉर्दर्न पिंटेल, इबिस बिल, गेटबॉल, ब्राउन डिपर, व्हाइट कैप्ड रेड स्टार्ट और प्लम्पियस वाटर रेड स्टार्ट जैसी प्रजातियां देखी गईं। हिमाचल में कृषकों की बंपर कमाई। 3,685 किसानों ने धान बेचकर कमाए 36.25 करोड़। हिमाचल प्रदेश में 3,685 किसानों के द्वारा 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को 16,708.94 मीट्रिक टन धान बेचा गया। इसके बदले में प्रदेश सरकार ने 3,685 किसानों को 48 घंटों के भीतर 36.25 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं धमाके? देश में मुसीबत के समय विदेश दौरे पर होते हैं मोदी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिल्ली में हुए बम धमाके की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना चुनाव से पहले ही क्यों होती है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना है कि जब विदेश में कोई मुसीबत आती है उस समय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले जाते हैं। देश में कहीं पर भी धमाका होने के बाद अलर्ट जारी होता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं के दौरान भी चुनाव नजदीक थे। कुल्लू में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। देवदार की 29 स्लीपर सहित वाहन जब्त। कुल्लू घाटी में वनों का अवैध कटान शुरू हो गया। वन माफिया रातों रात इमारती लकड़ियों को ठिकाने लगा रही हैं। हालांकि वन विभाग ने भी जंगलों में गश्त बढ़ा दी, लेकिन वन काटुए लगातार हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। गत रात्रि मणिकर्ण घाटी के छरोड़ नाला के पास भ्रेण पुल पर वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगा रखा था। वन विभाग की टीम ने जब तलाशी के लिए जीप को रोका तो निरीक्षण के दौरान जीप से देवदार के बिना हैम्बर मार्क 29 स्लीपर पाई गई। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में सोमवार को बुजुर्ग मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों की लंबी कतारें नजर आई। जो बुजुर्ग स्वयं मतदान केंद्र तक पहुंच सकते थे वे पैदल या साधनों के माध्यम से पहुंचे, जबकि बीमार और अशक्त बुजुर्गों को उनके परिजन सहारा देकर मतदान केंद्रों तक लेकर आए। सवारियों से भरी एचआरटीसी बस अचानक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब यात्रियों से खचाखच भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक चलती बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। सरकाघाट उपमंडल के तहत बलद्वाड़ा खल्याणा सुंदरनगर मार्ग पर खल्याणा गांव के पास ये भयावह घटना घटी। बस संख्या HP 31B 3781 बलद्वाड़ा से सुंदरनगर की ओर जा रही थी। स्थानीय यात्रियों ने बताया कि जैसे ही बस खल्याणा के पास पहुंची, बस के इंजन वाले हिस्से से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। चालक ने खतरे को भांपते हुए फौरन बस को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोका। बस रुकते ही इंजन से आग की लपटें निकलने लगी, जो चंद मिनटों में ही पूरी बस में फैल गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।